हेलो एवरीवन। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने अम, अपने इस गार्डन के लिए कुछ शॉपिंग की थी। तो मैं 4 तो गमले ख़रीद के लाई थी और 3 टब ख़रीद के लाई थी। तो टब में तो मैं सब्ज़ियां उगाऊंगी, तो वो मैंने रखे हुए हैं। और ये गमले मुझे रिपोर्ट करने थे क्योंकि ये मेरे कॉर्नर में एक तो गिलोय की बेल लगी हुई है, एक मुझे नाम नहीं मालूम लेकिन उसमें येलो कलर के बेल जैसे फ्लावर आते हैं तो वो लगी हुई है, और एक मोगरा लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये गमले थोड़े छोटे थे और ये इतने दिनों से मतलब करीब 4-5 साल से ये प्लांट्स इसमें लगे हुए थे। तो ये रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी क्योंकि इनकी रूट बाउंड होनी शुरू हो गई थी। और ये जो बेलें लगी हुई है फ्रेंड्स, ये मेरे पोर्च गार्डन से ऊपर छत की रेलिंग पे भी पहुंचकर और बहुत दूर दूर तक जा रही थी। तो मुझे इन्हें रिपोर्ट करना ही था क्योंकि फिर ये धीरे धीरे अब मुझे इनमें कुछ अजीब सा ऐसा लग रहा था कि अभी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि मैं अपने जो किचन वेस्ट निकलता है इससे मैं कंपोस्ट तो बनाती ही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जो इकट्ठी, जैसे मुझे पता होता है कि मुझे कुछ प्लांट्स लगाने हैं या मुझे रिपोर्टिंग करनी है, तो फिर मैं ये जो किचन वेस्ट होता है इसे मैं एक किसी भी पुराने गमले में या डब्बे में इकट्ठा करती रहती हूँ। हाँ, थोड़ा गंदा तो होता है क्योंकि जहाँ भी रखा होता है वहाँ मक्खियाँ मच्छर होती हैं, लेकिन मैं इसे अपने गार्डन के आसपास ही रखती हूँ। और इसमें किचन वेस्ट है, चाय की पत्ती है, अपनी ये निकलने वाली पूरी मेरी जो गार्डन से जितने भी पत्ते निकलते हैं वो सब हैं। तो मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ और सबको एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। अब जैसे मुझे 3-4 पौधों की रिपोर्टिंग करनी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी रूट्स इतनी बाउंड हो चुकी हैं कि मुझे इसे निकालने के लिए बहुत मेहनत लगी। बहुत ताकत लगाने के बाद भी ये मुझसे नहीं निकल पा रहा था क्योंकि ये बहुत लंबी बेल है, ये बहुत ऊपर तक, करीब ये 10-15 फीट ऊपर पहुंच चुकी है। तो इतनी लंबी थी और इतने छोटे से गमले में ये लगी हुई थी। तो मैंने बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ा मुझे इसे निकालने के लिए, मैं थक गई थी ऑलमोस्ट। फिर मैंने इसे धीरे धीरे निकाला जिस तरह से, क्योंकि मुझे ये भी डर था कि ये गमला ना टूट जाए, क्योंकि गमले भी क्या है, प्लास्टिक के धूप में रखे रखे इनकी जो प्लास्टिक होती है वो ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो 3-4 गमले ख़रीदे हैं इनमें मैंने छेद बना लिए थे क्योंकि इनमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने इनमें नीचे जो है मेरा पूरा किचन वेस्ट रखा हुआ है, इसमें थोड़ी मिट्टी भी है जिसमें कंपोस्ट भी मिला हुआ था। तो मैं बहुत अच्छे से ये पूरा जो वेस्ट है इसे मैं नीचे डाल देती हूँ। करीब मतलब कैसे 4-5 इंच, जैसे बड़ा गमला है ये 14 इंच का गमला है, तो करीब इसमें मैंने 5 इंच की लेयर ये किचन वेस्ट की डाल दी है इन तीनों गमलों में। और एक जो ये इधर रखा हुआ है दूसरा गमला, ये भी खाली है, तो मैं इसमें भी कोई प्लांट लगाने वाली हूँ। तो इतना सारा किचन वेस्ट डाल दिया है। अब जब मैं उसके ऊपर मिट्टी डालूँगी तो मुझे पता है कि मही वो जो भी उनका न्यूट्रिशन है वो पूरा उस मिट्टी में आ जाएगा और वो धीरे धीरे वो किचन वेस्ट भी कंपोस्ट में ही कन्वर्ट हो जाना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इतनी ताकत लगाने के बाद, इतना एफ़र्ट, जोर आजमाइश के बाद में ये पूरा रूट बॉल बाहर आया है। और मैं इन्हें रिपोर्टिंग करने के चक्कर में तो मैं कई दिनों से इनमें पानी भी नहीं डाल रही थी, इसलिए भी ये थोड़े पत्ते एकदम डल और ऐसे लटके लटके से हो गए, मुरझाए मुरझाए से। तो मुझे आज ये काम फ्रेंड्स अपना फिनिश करना ही था। अब आप लोग देखिए कि मैंने इसमें पहले तो ये सब्जियों के छिलके और ये सारा किचन वेस्ट डाला, फिर उसके बाद मैंने कंपोस्ट मिक्स की हुई मिट्टी थी जो मेरे दूसरे गमले में रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाली, और ये फिर उसके बाद ये रूट बॉल ऐसा क्या ऐसे ही इसमें रख दिया क्योंकि मैं इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये बेल बहुत ऊपर तक जा रही है, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो उसके बाद मैंने ये लगाया। फिर मैंने जो पास में एक मोगरे का प्लांट है वो भी बेल की तरह लंबा जाता जा रहा था, और वो मैंने लगाया हुआ है अपनी एक कलर की बाल्टी में। फ्रेंड्स, जब हमारा ये घर बना था और हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मुझे प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ था। तो उस वक्त मैंने जो गमले ख़रीदे थे ना वो ऑलमोस्ट सीमेंट के गमले थे, और सीमेंट के जो गमले बनाए जाते हैं वो इतनी मज़बूती से नहीं बनाए जाते, और हो सकता है बनाए जाते हों लेकिन मेरे यहाँ वो
मेरे शहर में अवेलेबल नहीं होते। उनकी क्वालिटी इतनी हल्की होती है कि अगर आप उन्हें थोड़ा हेवी वेट हो जाएगा, पौधा बड़ा हो जाएगा और एक जगह से हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करते हैं तो वो उतने में ही टूट जाते हैं। कई बार तो पौधा लगा लगा वो आसपास से चटक के ही गमला टूट जाता है। फिर भी मेरे पास वो गमले कुछ हैं, तो मैंने अपने घर में ज़्यादातर गमले प्लास्टिक के ही लगाए हुए हैं। तो जब घर बना था उस वक्त से ही कुछ पौधे थे, एक एक दो दो पौधे मैंने धीरे धीरे ख़रीदे। कुछ मैंने नर्सरी से ख़रीदे, कुछ मैंने कहीं से लिए, कुछ की मैंने जैसे स्टेम लग जाती है, कुछ के बीज डाले, इस तरीके से। और फिर घर में निकलने वाले वेस्ट, ये ऑयल कैंस, डब्बे जो भी मिलता है मैं उसी में पौधा उगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डिसाइड किया है कि अब तक तो मैंने इतने सारे पौधे उगा दिए हैं, मेरी छत पर भी मैंने सब्जियों के लिए शुरुआत की है, लेकिन अब मैं अपने पोर्च गार्डन का मेकओवर स्टार्ट कर रही हूँ। तो जितने भी ये पुराने गंदे गमले थे, तो जैसे बकेट्स हैं कलर की और फर्नीचर का काम हुआ था, तो 4-5 तो फेविकोल की बकेट खाली हो गई थी और वो काफ़ी ड्यूरेबल भी होती हैं, मजबूत होती हैं, लेकिन फिर भी होती तो प्लास्टिक ही है। तो वो क्या है, कुछ तो टूट गई। लेकिन अब मैं जैसे ये बड़े गमले रिपोर्ट हो जाएंगे तो जो ये पुराने और ये छोटे गमले हैं इन्हें मैं छत पे रख दूँगी, ताकि इनमें मैं टमाटर मिर्ची के पौधों की शुरुआत कर सकूँ। क्योंकि अभी मेरी वहाँ पर मतलब मैं एक साथ से नए गमले ख़रीद के और इतना सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। और छत पर तो एकाएक कोई जाता भी नहीं है। पोर्च गार्डन में तो ये होता है कि जैसे ही कोई घर में एंट्री करता है तो उसकी नज़र सबसे पहले पोर्च में लगे हुए प्लांट्स पर ही जाती है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ शुरू की है। तो मैं कुछ गमलों पे कलर भी करूँगी और कुछ गमले जो अच्छी पोजीशन में हैं उन्हें वैसे ही रहने दूँगी प्लास्टिक, क्योंकि वो प्लास्टिक वाला जो कलर के गमले आते हैं वो कुछ अच्छे हालत में है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गंदे हो रखे हैं। तो मैंने उन्हें अभी दिवाली से पहले उन्हें पूरे अच्छे से चेंज कर दूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये एक जो अपना पौधा था उसको तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अब मैं दूसरे को निकालने के लिए फिर से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और आप देख सकते हैं कि ये कलर की ही बकेट है। तो फिर इसमें भी मैंने कई दिनों से पानी नहीं दिया था, मिट्टी एकदम सूखी हुई थी। लेकिन जैसे मैं इसको निकालने लगी तो इतनी ताकत लगानी पड़ी कि ये डब्बा ही टूट गया। तो फिर मैंने इसे साइड में हटा दिया है और मैं आप लोगों को ये सिर्फ निकालते हुए ही दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और मैंने ये 2 पौधे आज रिपोर्ट किए हैं और 2 पौधे मुझे और रिपोर्ट करने हैं, लेकिन मेरे पास जितनी मिट्टी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और आप लोग देख सकते हैं कि ये क्रिस्थैनम का प्लांट है, ये ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गया है। तो उसमें मेरे जो मिट्टी कम पड़ रही थी, फिर मैंने इसी की मिट्टी उस गमले में डाल दी है। तो इस तरह से मैंने मिट्टी अरेंज की। वैसे मेरे आसपास मिट्टी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसपास बहुत सारे खाली प्लॉट्स हैं, तो वहाँ से निकाल के लाने में मिट्टी हमें आसानी से मिल जाती है। और खाद वगैरह जो कंपोस्ट होती है वो लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मेरे शहर के आसपास रूरल एरिया बहुत सारा है और आसपास भी लोग गाय भैंस बकरियां पालते हैं। तो मैं वो ले आती हूँ और वो मेरे पौधों को न्यूट्रिशन देता ही है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मंगवाती हूँ, NPK भी मंगवाती हूँ, और जो भी चीज़ें प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं और उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो मैं सभी कुछ अपने पौधों में ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा होने के चक्कर में मैंने आपको दूसरे पौधे को निकाल के और उसको रिपोर्ट करने की वो चीज़ नहीं दिखाई है। और ये मैंने अपने 2 गमलों में पौधे सेट कर दिए हैं और ये तीसरे गमले में मिट्टी नहीं है, लेकिन अब मैं इसमें जल्दी ही पौधा लगाऊंगी। और ये मैंने इनमें पानी डाल दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये अपने 2-3 गमलों की रिपोर्टिंग की है। अगर आप लोगों को मेरा पोर्च गार्डन और मेरे गार्डन से रिलेटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी कमेंट, अगर आप लोगों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये बेल कहाँ तक जा रही है। ये देखिए, ऊपर तक रेलिंग तक है। इसे निकालने में बहुत दिक्कत आई। तो थैंक यू फॉर वॉच।